और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में देर रात ट्रक निकालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। भिड़े भी तो ऐसे कि लाठी भाटा और तलवार जो मिला उसी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जमकर हुए इस बवाल में कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस दौरान एक पक्ष ने मौके पर खड़ी बाइक में आग भी लगा दी। बाइक के जलने का वीडियो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात हो गया। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर बवाल देखने को मिला। सिरोही से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक निकालने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। और विवाद ऐसा कि जमकर लाठी और डंडे बरसाए गए। तो ये खबर आपको सिरोही से दिखा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। ट्रक निकालने को लेकर बता दें कि ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी और डंडे बरसाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बाइक में भी आग लगा दी गई है। और अब बात एक दर्दनाक हादसे की। मुंबई में देर रात बारिश के चलते एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त इमारत ढही उस वक्त कुछ बच्चों समेत कई लोग इमारत के अंदर थे। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। फंसे हुए लोगों के बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई के मलाड से ये तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के चलते 4 मंजिला इमारत ढही है। बता दें कि बिल्डिंग गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि अभी भी मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो मुंबई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश से एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं और अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात भर राहत और बचाव कार्य किया गया। जो लोग मलबे में दबे हुए थे, फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी भी मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हैं, जहां पर 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हैं। 11 बजे से करीब 10 मिनट पहले का हादसा है, जो मतलब लोगों तक पहुंचा और 11 बजे तक मालूम पड़ा लोगों को, और इसकी आवाज़ से ही मालूम पड़ जाता। जो घर के अंदर थे वो डर से बाहर आ गए। तो ऐसा माहौल था जैसे कोई आंधी तूफान में भी नहीं हुआ, ऐसी आवाज़ इसकी थी। बारिश की वजह से यहाँ पे 1-2 कमरे गिरे हुए हैं, उसके अंदर से 3 लोगों को अभी निकाला गया है। तीनों सुरक्षित है, जख्मी है, उनको ले गया गया है। 1-आधा घंटे के अंदर पूरा मलबा निकलेगा, तब पता चलेगा कि हकीकत में अंदर कोई और फंसा है या नहीं है, जीवंत है या नहीं। 1 घंटे में पता चल जाएगा। ये हादसा 10-10:15 के बीच में हुआ। मैं जैसे ही घर पे गया, उसी के 10 मिनट जैसे सामान वामान रखा अपने घर पे, तो बाहर से 2 बच्चे लड़के, यंग करीब 20 या 22 साल का लड़का बाहर से चिल्ला रहा है, अरे भाई उतरो, अरे भाई उतरो करके। तो मैंने जैसे देखा, मैं सोचा मेरे बच्चे का दोस्त है। जब मैं बाहर निकला तो बोला भाई जल्दी सब लोग उतरो। हम लोग कैसे भी करके उतरने के डर हिल रहा था। उसके जैसे उतरने से पहले गिर चुका था सामने वाला माला। और अब बात
करेंगे भरतपुर की, जहां बीती रात आग का तांडव देखने को मिला। रूपबाग क्षेत्र में 2 दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में दुकानें जलकर राख हो गई। देर रात लगी आग से दोनों खोखानुमा दुकान जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात शराबी युवकों ने उत्पात मचाने के बाद रंजिशवश खोखानुमा दुकानों में आग लगा दी थी। दुकानों में रखा हजारों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। तो ये आग की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर 2 दुकानों में आग लगाई गई है। आपको बता दें कि रंजिश के चलते ये आग लगाई गई है। तो आपको इसके साथ ही ये भी बता दें कि आग लगने से हजारों के माल का नुकसान भी हुआ है। 2 दुकानों में आग लगाई गई है। और अब बात करेंगे रोडवेज बसों की, जो कि आज प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। 50% क्षमता के साथ रोडवेज बसों का संचालन शुरू होगा। अभी 1600 बसों को ही सड़कों पर उतारा जाएगा। शहरों में सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। निजी बसों को भी तय रूट पर चलाया जाएगा। रोडवेज इन सभी रूट्स की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर रही है। भीड़ से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए यात्री ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा यात्री बस स्टैंड पर टिकट काउंटर से या बस के अंदर बैठकर परिचालक से भी टिकट ले सकेंगे। यात्रा के समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लाइफलाइन को अनलॉक कर दिया गया है और इसके साथ ही अब यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी सुविधा दे दी गई है, जिसके चलते अब आप अगर चाहें तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए इसी पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सचिन कुमार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं और ललित सिंह जोधपुर से। सबसे पहले जयपुर से सचिन से बात करेंगे। सचिन, अब एक बार फिर से अनलॉक में लोगों को बसों की सौगात मिल रही है, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? देखिए प्रियंका, तकरीबन 1 महीने बाद राजस्थान रोडवेज के पहिए आज सुबह से घूमना शुरू हो गए। सुबह 5 बजे अनलॉक 2 की गाइडलाइन के अनुसार ये बसें शुरू हो चुकी हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो उम्मीद थी राजस्थान रोडवेज को, उससे ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही सिंधी कैंप बस स्टैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर रूट के लिए राजस्थान रोडवेज की बसें यहाँ पर यात्री मांग रहे हैं। रोडवेज ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यही वजह है कि फिलहाल अतिरिक्त बसें लगानी पड़ रही है। जो ड्यूटी ऑफिसर है उनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इस पूरे मामले को, इस ट्रैफिक को संभालने के लिए। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, किन किन रूट्स की जो है ज्यादा बसें उनको मिल रही है। सर, आज 1 महीने बाद संचालन शुरू हुआ है, कितना ट्रैफिक आपको मिल रहा है और कौन से रूट्स का ज्यादा ट्रैफिक है? चारों तरफ का ही ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक ठीक है। गाड़ियां सीटर भेज रहे हैं, स्टैंडिंग में कोई सवारी नहीं भेज रहे हैं। सारी गाड़ियां सैनिटाइज होकर आ रही है, बिल्कुल मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और सब गाड़ियां सीटर चारों तरफ का ट्रैफिक है। आपको उम्मीद थी कि पहले दिन इतना ज्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक अच्छा आ गया। हर रूट का चारों तरफ का ट्रैफिक है। तो देखिए, ये थे ड्यूटी ऑफिसर जिनका कहना था कि हर रूट का ट्रैफिक है। इनकी उम्मीद इतनी राजस्थान रोडवेज में नहीं की थी कि पहले दिन इतना ट्रैफिक होगा। इस भीड़ को देखकर तो यही लग रहा है, यात्रियों की तादाद को देखकर, कि लोग तैयारी बैठे थे या उम्मीद लगाए बैठे थे कि जैसे ही रोडवेज चलेगी ये लोग अपने घरों को लौटेंगे। ये काफी ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहरों में फंस गए थे और जैसे ही आज पहली बस चली, सुबह से ही ट्रैफिक जो है वो बड़ी तादाद में जयपुर से निकलने की शुरुआत उसकी हो चुकी है। जी सचिन, बिल्कुल हम तस्वीरों में साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, लेकिन ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एक साथ बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं और चूंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो गाइडलाइंस का पालन भी कराना होगा। चलिए ललित से बात करते हैं। ललित, जोधपुर से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं?
देखिए, जहां तक जोधपुर की तस्वीरों की बात करूं, आमतौर पर सूनापन था, करीब लॉकडाउन के अंदर पूरा सुनसान था, लेकिन आज थोड़ी चहल पहल शुरू हुई है। 50% क्षमता के साथ यहां पे रोडवेज बसें शुरू हुई है और आप देख सकते हैं कि जो क्रेज है वो है। हालांकि तस्वीरें थोड़ी सी विचलित करने वाली है। कारण ये है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो नहीं दिख रही है। ये एक बहुत चुनौती है प्रशासन के लिए, आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। लेकिन चूंकि पहला दिन है रोडवेज बसों का, तो लोगों में क्रेज है एक दूसरे के स्थान पर पहुंचना है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रोड के कर्मचारी। कितनी बसों का संचालन हो रहा है आज? जोधपुर पूरी 35 संचालन गाड़ियाँ चालू करी है, और जिसमें जयपुर है, आबू रोड है, भोपालगढ़ है, मेहरता सिटी है, काफ़ी बसों की संचालन भी है। कार्यशाला डिस्ट्रिक्ट सब व्यवस्था करी है। अब देखो आगे क्या रहा है। अच्छा, बात करते हैं, कुछ यात्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आखिर किस तरह का हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक जैसी तस्वीर है, आप बताएं, ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है, शुरू हो रही है, तो एक चिंता की बात है या नहीं है? बहुत ही चिंता की बात है। ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है ये। ठीक है, आज कम से कम 20-25 दिन बाद अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन मतलब प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही लग रहा है जैसे डेली रूटीन में रोडवेज बस स्टैंड लग रहा है। ठीक है, आज कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की। तो व्यवस्था नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है, ये बात है। ये तस्वीर अपने आप में उस बात की गवाही दे रही है कि वास्तव में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से तस्वीर साफ आ रही है, हालांकि यात्रियों के चेहरे पे खुशी है कि वो काफी लंबे समय बाद रोडवेज की बसें चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये रोडवेज की बसें का संचालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं है, ये एक चिंता है, चुनौती है, जिसको कहीं ना कहीं प्रशासन को बिल्कुल ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है एक बार फिर से, जैसे कोरोना के आंकड़े गिर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है, एक बार फिर से मुसीबत बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका और ललित तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर नगर निगम ग्रेटर विवाद मामले को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज हाईकोर्ट मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत में मामले पर सुनवाई की जाएगी। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। कहा गया है कि नियमों के विपरीत जाकर ये कार्रवाई की गई है। नोटिस देने के बाद जवाब के लिए भी समय नहीं दिया गया है, तो एफआईआर में भी समय नहीं देने की बात कही गई है। मेयर सौम्या गुर्जर का नाम लिया गया है। एलएसजी विभाग ने मेयर सहित 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। इस वक्त ये अपडेट आपको पार्षद निलंबन को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं। और अब बात जोधपुर की, जहां सैया भय कोतवाल अब डर काहे का की कहावत चरितार्थ हुई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। थाने में बैंड बाजे का शोर सुनिए। यही नहीं, घोड़े पर सवार इस शख्स को भी देखिए और घोड़े के पीछे लोगों का ये हुजूम देखिए और कोरोना गाइडलाइंस की उड़ती धज्जियां देखिए। बता दें कि ये तस्वीर किसी शादी की नहीं, बल्कि डीसीपी के विदाई समारोह की है, जहां समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए हैं और पुलिस बैंड की मधुर धुनों पर डीसीपी साहब की घोड़ी पर बिठाकर विदाई की जा रही है। इस दौरान साहब और उनके अधिकारी इस बात को भूल गए कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान विभिन्न प्रकार के उत्सवों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इन जारी गाइडलाइंस की पालना करवाने का जिम्मा भी इनके कंधे पर है। गौरतलब है कि डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव का सिरोही एसपी के रूप में तबादला हुआ है, जिसके बाद आज उन्हें पुलिस लाइन से गाजे बाजे के साथ विदा किया गया। अच्छा सहयोग मिला जोधपुर की जनता से, मीडिया से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवी संगठनों से और अपने पुलिस के अधिकारियों से, और एक टीम की तरह कार्यकाल निकला है, जिससे काफ़ी सहूलियत हुई लॉ को इन्फोर्स करने में। और आशा करता हूँ कि जोधपुर की जनता और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे पुलिस और प्रशासन का। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 520 मामले सामने आए हैं, जबकि 30 की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 115 मामले सामने आए हैं, यानी कि जयपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, जबकि यहां पर 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो प्रदेश भर में 2282 लोग
रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 11,832 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं। तो अपडेट प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है, आपको बता दें कि कोरोना पर ब्रेक लगा है। 24 घंटे में महज 520 मामले सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं जयपुर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 100 से भी अधिक मामले निकलकर सामने आए हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस तरीके से राजस्थान में एक दिन में 520 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 30 मरीजों की मौत हुई है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। तो प्रदेश में शुरू हुई घर घर औषधि योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में बांटे जाने वाले औषधीय पौधों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिले में 21 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए जा रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी इन औषधीय पौधों को 30 जुलाई से घरों तक पहुंचाए जाएंगे। इन पौधों में अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय जैसे तमाम पौधे हैं। इम्पोर्टेंट इशू हो गया कि इम्यूनिटी हमारी बरकरार रहे, उसके लिए हम जो हमारी जो नेचुरल पद्धति है, जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, उसके तहत औषधीय पौधों का हमेशा यूज करते रहे हैं। तो ये पौधे हर घर को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि घर घर में जाएं और लोगों को इससे जागरूकता बढ़े, वो इसका प्रत्यक्ष रूप से इनका उपयोग कर सकें। चित्तौड़गढ़ जिले में इस साल का जो लक्ष्य है वो 14,41,000 पौधों का लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। ये पौधे हम जिले की 21 नर्सरीज है हमारी अलग अलग जगह पे, उनमें हम तैयार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद तेजी से लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा और इसी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में 21 लाख से अधिक पौधे घर घर औषधि योजना अंतर्गत लगाए जाएंगे, जिन्हें चित्तौड़गढ़ की नर्सरी में तैयार किया जा रहा है। साथ ही इस योजना के साथ ही वन महोत्सव के दौरान लगाए जाने वाले परंपरागत वृक्षारोपण को लेकर भी वन विभाग की तैयारी पूरी है। और अब इस पौधों को लगाए जाने के बाद, इनकी पौध तैयार किए जाने के बाद घर घर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर लगातार जिला प्रशासन के साथ बैठक कर वितरण व्यवस्था को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में कहीं न कहीं ये जो योजना है लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ वृक्षारोपण के जरिए पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।